पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने 70 सॉकेट बम किए बरामद। जमीन के अंदर 3 प्लास्टिक के जार में रखे गए थे बम। सीआईडी की टीम और बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई। यूपी के देवरिया में लेखपाल आशीष कुमार की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के दबाव में कर रहे थे काम। जिला प्रशासन ने पथरी रोग से ग्रसित होने की बात कही। यूपी के मुरादाबाद में बीएलओ ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट छोड़ा। एसआईआर प्रक्रिया में टारगेट पूरा न कर पाने के कारण की आत्महत्या की आशंका। राजस्थान के धौलपुर में बीएलओ अनुज गर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। देर रात काम करते समय हुई थी तबीयत खराब। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। देश के 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाई गई। एसआईआर की समय सीमा 7 दिन और बढ़ी, अब 11 दिसंबर तक चलेगी 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया। तेलंगाना के जगत्याल में लगी भीषण आग की लपटों में 20 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गईं। लाखों के नुकसान का अनुमान। दुकानों के ज्यादातर प्लास्टिक और ज्वलनशील सामग्री वहां पर रखी हुई थी। राजस्थान के झुंझुनू में चूरू बाईपास पर एक वर्कशॉप पर बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मरम्मत के लिए खड़ी 18 गाड़ियां जलकर राख हुई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत। रेस्क्यू टीम ने जख्मी कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली के द्वारका में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पिछले साल बनकर तैयार हुआ था 10 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम। यूपी के मेरठ में चलती कार में लगी आग। कार चालक ने कूदकर जान बचाई। देखते ही देखते हाईवे पर आग का गोला बनी कार। घटना से यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मर्सिडीज कार का कहर। 3 लोगों को मारी टक्कर। एक युवक की मौत। हिमाचल नंबर की बताई जा रही है कार। चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में देर रात शराब के नशे में धुत कार सवार ने 7 लोगों को रौंदा। सड़क किनारे सो रहे थे सभी लोग। एक महिला गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। दिल्ली में आया नगर में कई राउंड गोलीबारी में एक व्यक्ति की हत्या। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए सबूत। पंजाब के लुधियाना में शादी समारोह में 2 पक्षों में फायरिंग। वारदात में 2 लोगों की गोली लगने से मौत। 7 लोग घायल। दोनों पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं गैंगस्टर। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके पर डीआईयू की टीम ने छापेमारी की। नकली सिगरेट के पैकेट जब्त किए। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करीब 3.5 लाख बताई जा रही है जब्त नकली सिगरेट की कीमत। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। 36 राजनीतिक दलों के 50 नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। कल से शुरू होने वाला सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, नवंबर महीना लेकर आता है बहुत सारी प्रेरणाएं। संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम हुआ। वंदे भारत पर होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना का जिक्र किया। कहा नौसेना आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। आईएनएस माय नौसेना में हुआ शामिल। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सुबह 11:30 बजे तक 12.63% मतदान। शाम 5:30 बजे तक डाले जाएंगे वोट। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में वोट डाला। बीजेपी की जीत का दावा किया। 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। मुंबई में एयरपोर्ट के गेट पर महिलाओं ने डिप्टी सीएम शिंदे का किया घेराव। बांद्रा में सरकारी कॉलोनी में मकान की उठाई मांग। डिप्टी सीएम ने महिलाओं को 3 दिसंबर का इंतजार करने की बात कही। राजस्थान के सरकारी स्कूल में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने का फैसला वापस। सीएम भजनलाल शर्मा के दखल के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वापस लिया आदेश। सूत्रों के मुताबिक सीएम भजनलाल ने जताई थी नाराजगी। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज। सोनिया राहुल गांधी समेत 6 को आरोपी बनाया गया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज की है एफआईआर।
नेशनल हेराल्ड केस में दर्ज एफआईआर में सोनिया गांधी और राहुल का नाम आने के बाद बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, बेबुनियाद आरोप लगा रही है कांग्रेस। नेशनल हेराल्ड का मामला मोदी सरकार के आने से पहले चल रहा था। हरियाणा दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ झज्जर में सिद्ध बाबा पालनाथ आश्रम में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और आत्मान भंडारा कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी में जुटा प्रशासन, पॉन्टून पुल को भगवा रंग से रंगा गया। मेलाधिकारी ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने 2 दिसंबर से शुरू होने वाले काशी तमिल संगमम से जुड़ने के लिए लोगों से अपील की। कहा, इस बार काशी में जोश और उत्साह के साथ तमिल भाई बहनों का होगा स्वागत। मध्य प्रदेश में के उज्जैन में सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव की शादी। सामूहिक विवाह स्थल पर 21 जोड़ों के साथ डॉक्टर इष्टा यादव के साथ विवाह समारोह में पहुंचे कई बड़े मंत्री बाबा बागेश्वर और रामदेव। दिल्ली की हवा में नहीं हो रहा सुधार, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में वायु की गुणवत्ता। सुबह कई इलाकों में छाई रही धुंध, लोगों को सांस लेने में परेशानी। तमिलनाडु में दिखने लगा चक्रवात दितवा का असर। रामेश्वरम में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव, लोगों को किया जा रहा राहत शिविरों में शिफ्ट। चक्रवात दितवा की वजह से पुडुचेरी में बदला मौसम, समंदर से उठ रही हैं उठी लहरें, लोगों को समंदर किनारे से दूर रहने की हिदायत। चक्रवात दितवा को लेकर तमिलनाडु में हाई अलर्ट। दितवा के प्रभाव से तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका। चेन्नई हवाई अड्डे से आने जाने वाली 35 से ज्यादा घरेलू उड़ानें रद्द। दितवा की वजह से लिया गया फैसला, 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी की गई कैंसिल। दिल्ली धमाकों को लेकर उत्तराखंड के हल्द्वानी में 2 लोगों की गिरफ्तारी। उमर के मोबाइल की जांच के दौरान हल्द्वानी से जुड़े तार। हिरासत में लिए गए लोगों में बिलाल मस्जिद का इमाम भी शामिल। देहरादून में पुलिस ने की वाहनों की चेकिंग। दिल्ली में पिछले दिनों हुए धमाके के बाद पुलिस लगातार कर रही है चेकिंग। भीड़भाड़ वाले इलाके में वाहनों की संवेदनशील स्थानों पर जांच की गई। राजस्थान के जयपुर में साई और खेलो इंडिया ने मिलकर फिट इंडिया मूवमेंट संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया। मंत्री राज्यवर्धन राठौर भी शामिल हुए। नोएडा में चलती कार में लगी आग। कार चालक ने किसी तरह कार से बाहर निकलकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझी। आगरा में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले कार जली। लुधियाना की फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा। साइकिल पार्ट्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से कर्मचारी की मौत। यूपी के पीलीभीत में अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी कार। कड़ी मशक्कत के बाद कार को तालाब से निकाला गया। कार चालक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के रतलाम में बोधि इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज। स्कूल में मोबाइल लाने पर छात्रा को लगाई थी डांट। परेशान छात्र ने स्कूल की 3री मंजिल से छलांग लगा दी थी। छात्र की हालत गंभीर। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में रोड गार्डन में मिली बाथरूम में महिला की लाश चाकू मारकर हत्या करने की आशंका। नोएडा में गांजे की ऑनलाइन बिक्री का खुलासा हुआ है। ऐप के जरिए की जा रही थी तस्करी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। महज कुछ ही देर में पूरी गोदाम में फैल गई आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सूर्योदय देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य के दर्शन से की दिन की शुरुआत। समंदर की लहरों के बीच सूर्योदय का दिखा भव्य नजारा। पीएम मोदी ने पर्यटक के क्षेत्र में देश को सराहा। कहा, विदेश में विंटर फेस्टिवल की तरह भारत में विंटर टूरिज्म की असीम संभावनाएं मौजूद। उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को कर रहा है आकर्षित। आदि कैलाश में हुआ सफल मैराथन। मन की बात में पीएम मोदी ने वन तुलसी शहद का किया जिक्र। कहा, वन तुलसी से अनोखे शहद का हो रहा है उत्पादन। भारत में शहद उत्पादन नया रिकॉर्ड बना रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस में नजर आए भालू। सीसीटीवी में भालू की चहलकदमी से नजर आने से यूनिवर्सिटी कैंपस में दहशत। वन विभाग को दी गई जानकारी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।